माँ का फेस्टिवल आज से चालू हो गया है और इस बीच में आपको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि के मौके पर आपको रक्षा स्टॉक पे क्यों फोकस करना चाहिए? क्योंकि माँ दुर्गा का दूसरा नाम रक्षा करना ही है, तो आपको भी रक्षा स्टॉक पे ही फोकस होना चाहिए। और वो रक्षा स्टॉक जिसको डिफेंस सेक्टर बोलते हैं, कौन कौन से हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, चौथा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, पांचवा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, छठा है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जिसको BML बोलते हैं, सातवां है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आठवां है MTR टेक्नोलॉजी, नौवां है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, 10वां है भारत फोर्स लिमिटेड। तो क्यों आपको इस सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए? भारत में रक्षा क्षेत्र में निवेश करने से पहले विचार करने योग्य क्या कारण है? रक्षा क्षेत्र एक सदाबहार क्षेत्र है, तो ये सदाबहार क्षेत्र है, इसमें आपको कभी भी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला बात ये हुआ। दूसरा, पर्यावरण अनुकूल रक्षा स्टॉक की ओर एक कदम है। तीसरा है निंदक और अस्थिर है, इसका कोई निंदा नहीं हो सकता है, कभी भी ये स्थिर नहीं हो सकता है, अस्थिर रहेगा, हमेशा बढ़ेगा ही। रक्षा उद्योग इलेक्ट्रिक हो गया है, तो यहाँ डिमांड हमेशा रहेगा। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं कभी भी नीचे नहीं आएंगे, सदाबहार रहेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो भारत में शीर्ष सूचीबद्ध रक्षा क्षेत्र के जो शेयर हैं वो हुआ पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अब एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्यों इन्वेस्ट करेंगे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु स्थित भारतीय राज्य स्वामित्व वाली एयर स्पेस और रक्षा कंपनी है। 23 दिसंबर 1940 को स्थापित HAL दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। HAL ने 1942 में हार्लो PC, कर्टिस P-36 हॉक, वल्टी A-31 जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्यों ज़रूरी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म है। इसका प्राथमिक व्यवसाय जर्मनी और एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का उत्पादन करना है। BEL भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत 9 सार्वजनिक उपक्रमों से एक है। भारत सरकार ने इसे नवरत्न की संज्ञा दी है। तो ये सब बहुत ही सदाबहार स्टॉक है, इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक भारतीय गोला बारूद और मिसाइल प्रणाली निर्माता है। 1970 में इसकी स्थापना हैदराबाद तेलंगाना भारत में हुई। BDL की स्थापना निर्देशित हथियार प्रणाली के विनिर्माण आधार के रूप में भारतीय आयुध कारखानों DRDO और एरोस्पेस उद्योगों से लिए गए इंजीनियरों में से के समूह के साथ की गई। इसकी शुरुआत पहली सीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रेंच SS-11B1 के उत्पादन से हुई। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी काम कर रही है कंपनी। डिमांड की कोई कमी नहीं है और सप्लाई की भी कोई कमी नहीं है। तो हर समय ये सेक्टर ऐसा मौजूद रहता है मार्केट में आपको रिटर्न देने के लिए। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जिसे पहले मझगांव डॉक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, मुंबई के मझगांव में एक शिपयार्ड है। यह भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ साथ अपतटीय प्लेटफॉर्मों और अपतटीय तेल ड्रिलिंग के सहायक जहाज़ों को निर्माण करता है। यह टैंकरों, थोक वाहक, यात्री जहाज़ों और घाटों का भी निर्माण करता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी काम कर रही है। कोचिन शिपयार्ड क्यों कोचिन शिपयार्ड जरूरी है? तो कोचिन शिपयार्ड एक भारतीय जहाज निर्माण कंपनी है। ये भारत के केरल के बंदरगाह स्थित कोची में समुद्री संबंधित व सुविधाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है। शिपयार्ड की सेवाओं में प्लेटफॉर्म आपूर्ति, जहाज़ों और डबल पतवार वाले तेल टैंकरों का निर्माता ये काम करता है। भारत अर्थ मूवर्स एंड लिमिटेड जिसे BML के नाम से सब कोई जानते हैं। पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है
जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। यह भारतीय भारी उपकरणों के विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है, जिसे अर्थ मूविंग, रेलवे, परिवहन और खनन के में उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल हैं। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्री में क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? 1995 में सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड एक एकल साइट निर्माता थी। आज ये प्रसिद्ध औद्योगिक विस्फोटक निर्माता हैं। उन्होंने रक्षा उद्योग में प्रवेश किया है और अपने विशाल अनुभव, विशेषज्ञता, क्षमता के बदौलत गोला बारूद की दुनिया की सबसे एकीकृत सुविधाओं में से एक स्थापित किया है। यह औद्योगिक विस्फोट के क्षेत्र में उन्हें 1 वर्ष से ज़्यादा का भी अनुभव है। MTR टेक्नोलॉजी कंपनी MTR टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकी उपकरण बनाती है। इसके अलावा व्यवसाय, ईंधन भरने वाली मशीन के कॉलम, इंजन, बॉल, स्क्रू, शटल स्टेशन, हाइड्रोकोलिक सिलेंडर और अन्य भागों के लिए परीक्षण की पेशकश करती है। MTR टेक्नोलॉजी भारतीय ग्राहकों को सेवा भी प्रदान करती है। तो भारत पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी भारत में सबसे दूरदर्शी Tier 2 रक्षा इंजीनियरिंग कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड गर्व से खुद को रक्षा उत्पादों और समाधानों की व्यापक रेंज प्रदान करने के लिए पेश करती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। और 10वां जो है भारत फोर्ज लिमिटेड, एक भारतीय राष्ट्रीय निगम भारतीय फौज लिमिटेड फोर्जिंग, ऑटोमोटिव, ऊर्जा, भवन एवं खनन, रेल मार्ग, समुद्री, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में काम करता है। तो 19 जून को 1961 को नीलकंठ राव ए कल्याणसी ने व्यवसाय की स्थापना की थी। तो ये जो 10 स्टॉक हैं काफ़ी दमदार स्टॉक हैं, सदाबहार स्टॉक हैं, डिमांड हमेशा आते रहता है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, कोई भी डेट का इशू नहीं है और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये आपको फ़ायदा दे सकता है। इस नवरात्रि में आप इस 10 स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें, आने वाला समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।